नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महापौर दयाशंकर तिवारी ने विधायक कृष्णा खोपड़े के साथ बाबुलबन पानी टंकी एवं मैदान का दौरा कर परिसर की समस्याओं का जायजा लिया। मैदान की हालत को देखते हुए इस मैदान का सौंदर्यीकरण करने को लेकर उन्होंने परिसर के नागरिकों को आश्वस्त किया। साथ ही मैदान के आसपास की सभी समस्याओं का तुरंत हल निकालने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बाबुलबन मैदान परिसर में पानी टंकी का निर्माण महानगर पालिका ने किया। जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इस टंकी का लोकार्पण होगा। श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा संचालित जलाराम फिजियोथेरेपी सेंटर में सुजोक एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर थेरेपी केंद्र का उद्घाटन लोहाना महापरिषद के विदर्भ जोन के प्रमुख राजेश ठक्कर द्वारा किया गया। इस समारोह में लोहाना महापरिषद के जयश्रीबेन ठक्कर, हेमाबेन राजा, मनीष गंडेचा विशेष रूप से उपस्थित थे। उपरोक्त केंद्र में वर्षाबेन राजदेव अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। ये सेवा मंडल द्वारा अत्यंत कम शुल्क पर प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में आगंतुकों का स्वागत मंडल उपसभापति विनोद नागरेचा, अध्यक्ष रोहित सेजपाल, उपाध्यक्ष नरेश वसानी, भरत नागरेजा, कोषाध्यक्ष नितिन गंडेचा द्वारा किया गया। मनसे अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे के जन्मदिन पर मनसे के जिलाध्यक्ष दुर्गेश दत्ता सकुलकर ने नायक तालाब क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। हेमंत गडकरी, पंकज खिंची, महेश कारेमोरे और उनके सहयोगी इस अवसर पर मनसे में शामिल हुए। हेमंत गडकरी ने उनका मनसे दुपट्टा और फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। जिला सचिव मनोज गुप्ता, मनवी से शहर के अध्यक्ष निखिल और आयोजक दत्ता सकुलकर मंच पर मौजूद थे। सतीश कोल्हे, आदित्य दुरुककर ने अपने विचार रखे। कोरोना महामारी के कारण कई बच्चों से उनके माता या पिता छीन चुके हैं। कुछ परिवारों में माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने अपील की है कि जिले में माता पिता की मौत के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। कोविड काल में मृतकों के बच्चों की देखरेख व सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कोल्हे, बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान, बाल अधिकार समिति के अध्यक्ष राजू थोरात आदि उपस्थित थे। जी कुमार आरोग्य धाम के संचालक डॉक्टर ममतानी द्वारा संपादित स्वास्थ्य वाटिका पत्र के स्ट्रेस मैनेजमेंट विशेषांक का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते हुआ। विमोचन के अवसर पर गडकरी ने डॉक्टर ममतानी दंपति द्वारा कोरोना काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा से कोविड रोगियों का उपचार व इसके प्रति जागरूकता हेतु प्रशंसा की। डॉक्टर ममतानी ने बताया कि कोविड काल में उन्होंने कोरोना बचाव हेतु स्वास्थ्य वाटिका के 3 विशेषांक कोविड इम्यूनिटी व स्ट्रेस मैनेजमेंट अंक प्रकाशित किए हैं। महमूदा शिक्षण महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लोनारा नागपुर में अल्फिया पठान को सम्मानित किया गया। किल्स पोलैंड में विश्व 81+ किलो चैंपियन बनकर ABI वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी शुरुआत को यादगार बना दिया। अल्फिया ने अपना अंतिम मैच मोल्दोवा की कजोर झडायरिया को 5-0 से हराकर जीता था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अतुल कोटेचा के हाथों शहर की युवा बॉक्सिंग चैंपियन का सम्मान किया गया। केंद्रीय सड़क निधि अंतर्गत शुरू फुटाला परियोजना का कार्य तेज गति से शुरू है। इस परियोजना पर कुल 113 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। क्रॉकरेट दर्शक दीर्घा सहित प्रोजेक्टर कक्ष, मल्टी लेवल पार्किंग प्लाजा, सीमेंट क्रॉकरेट सड़क, इस परियोजना में कुल 4 पार्ट है। दर्शक दीर्घा सहित प्रोजेक्टर कक्ष, दर्शक दीर्घा की कुल लंबाई 350 मीटर है और बैठने की क्षमता 4000 रहेगी। इस परियोजना अंतर्गत नागपुर सुधार प्रन्यास फुटाला तालाब में मल्टीमीडिया लेजर शो भी तैयार कर रही है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को लघु सेना प्रमुख संजय कथले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया गया। अन्नाभाऊ साठे महामंडल कई सालों से बंद है और इस साल महामंडल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए उपेक्षित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आरती की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा ज्ञापन लघु सेना के प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा। नागपुर शहर में दिव्यांगों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागपुर मनपा के बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं में लागू किया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। निगम के सामाजिक विकास विभाग ने विकलांग खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राशि प्रदान की है। उन्हें स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए और एक तिपहिया साइकिल भी दी गई है। अस्तित्व फाउंडेशन नागपुर द्वारा कोविड की दूसरी लहर से बेरोजगार हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को किराना एवं राशन किट बांटकर सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया गया। यह ऐसा कार्य है जिसमें समाज के जरूरतमंद परिवार को बहुत बड़ा दिलासा मिलता है। यह उपक्रम अस्तित्व फाउंडेशन ने ऐसे समय किया जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहा। ऐसे में मानवता का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अस्तित्व फाउंडेशन जैसी संस्था ने समाज के दुख दूर करने हेतु हाथ बढ़ाया। संस्था के कार्यकर्ता ने किराना किट घर घर पहुंचाकर अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन किया। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल के तत्वाधान में फेसबुक व यूट्यूब पर चाणक्य नीति कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मंडल द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के फोटोग्राफ भी दिखाए गए। पश्चात मंडल की महिला प्रमुख व कुशल मंच संचालिका संगीता दलवानी का आगमन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा समेत उपस्थित मान्यवरों ने चाणक्य नीति पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। मनपा के खेल समिति सभापति प्रमोद तभाने ने पदभार संभालने के बाद नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 खेल मैदानों का विकास करने का निर्णय लिया। इस सिलसिले में दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनपा वार्ड नंबर 37 में टेलीकॉम नगर स्थित सेंट्रल एक्साइज लेआउट खेल मैदान का खेल समिति सभापति प्रमोद तभाने और उपसभापति लखन येरवार ने निरीक्षण किया। इस खेल मैदान को खेल के दृष्टिकोण से आदर्श बनाने के लिए मैदान समतल करना आदि चीजों की व्यवस्था करना जरूरी है, सभापति ने कहा। पिछले 4 साल में नगर सेवक और मनपा के विधि समिति के सभापति के तौर पर एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तक मी नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। उनकी किताब का विमोचन करते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके मेहनत और कार्य प्रणाली की सराहना की। मेश्राम ने 2017 से 2020 तक अपने वार्ड में कुल 21 करोड़ रुपए की विविध विकास कार्य किए। कोरोना महामारी के दौरान उनके साथ सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये की वजह से राज्य भर में हजारों आशा सेविकाएं मंगलवार से सड़कों पर आंदोलन करने उतर आई है। टीकाकरण और अन्य अत्यावश्यक कार्यों में सेवा देने वाली यह आशा स्वयं सेविकाएं मानधन और लंबित मांगों को लेकर संविधान चौक में आंदोलन कर रही है। बुधवार को इस आंदोलन के दूसरे दिन प्रीति मेश्राम, रंजना पौनीकर, पूर्णिमा पाटिल, अंजू चोपड़े, मंगला बागड़े प्रमुखता से उपस्थित थे। राकापा नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में नागपुर शहर में बेसहारा लोगों के लिए योजना का क्रियान्वयन, संजय गांधी निराधार योजना, संजय गांधी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाएं एवं श्रवण बाल योजना, विकलांग लोगों के लिए योजना तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कई वर्षों से अनुदान नहीं मिला है। यह सब योजनाओं का अनुदान जल्द से जल्द गरीब लोगों के खातों में जमा किया जाए, यह निवेदन सौंपा गया, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका द्वारा विविध विषयों के संदर्भ में राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जाते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर मनपा राज्य सरकार के पास जरूरी दस्तावेज भेजते रहते हैं, लेकिन इन विषयों पर कार्रवाई होती है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके चलते मनपा के राज्य सरकार की और लंबित विषयों पर एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। यह निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन को दिए हैं। कैबिनेट अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मुलाकात की और उन्हें राज्य में विशेष रूप से नागपुर जिले में कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर को रोकने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए बधाई देकर अभिनंदन किया। साथ ही नागपुर जिले में व्यापारिक समुदाय की ओर से प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर राउत को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 4 जून को 5 स्तरीय प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया है वह सही मायने में लागू हो।
ऑक्सीजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था अखंड भारत विचार मंच की ओर से पश्चिम नागपुर के प्रत्येक इलाके में पौधारोपण किया जा रहा है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मंच की ओर से लगातार प्रतिदिन 10 पौधे क्षेत्र में रोपकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मंच के पदाधिकारियों की ओर से उठाई जा रही है। रोजाना पश्चिम नागपुर के इलाकों में जाकर आम, पीपल, नीम, वट, जामुन और अन्य छाया व भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधे रोपे लगाए जा रहे हैं। हाल ही में मेलोडी स्टार्स म्यूजिकल ग्रुप ने एक संगीत कार्यक्रम सुपर हंगामा प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न लोकप्रिय हिंदी गीतों की प्रस्तुति देकर गायकों ने सुपर हंगामा किया। कार्यक्रम की परिकल्पना प्रवीण भिवगड़े ने की थी और इसका आयोजन प्रदीप गौर ने किया था। इस कार्यक्रम में शैला कचोले बतौर अतिथि गायिका शामिल हुई। अनुराधा पाटिल, विभा भुसारी, विजय गायधने, एंथनी नायडू, तुषार रंगारी, अजय मुखर्जी और सुमीर वजलवार ने विभिन्न गीतों का प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा घरकुल योजना की डी सूची तैयार की गई थी। हालांकि घरकुल योजना के पात्र लाभार्थियों के नाम इस सूची से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव के मार्गदर्शन में पंचायत समिति सदस्य भूषण होलगिरे के नेतृत्व में तहसीलदार बालासाहेब मस्के, प्रखंड विकास अधिकारी बनमोटे, पंचायत समिति रामटेक को ज्ञापन दिया गया। शिष्टमंडल में विजय भुरे, सरपंच ग्राम पंचायत शिवनी नरेंद्र सहारे, तालुका अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग शरद डूडरे, तालुका उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रामटेक ग्रामीण मंगेश लिल्लारे, प्रहलाद मसूरके, मोरेश्वर माहुले, शेखर संतापे आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।